गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लक्ष्मी तिर्की ब्लॉग्स। तो आज सुबह जल्दी 4 बजे मुझे उठना पड़ा। उठ के सबसे पहले हम घर और झाड़ू उड़ू कर लिए। उसके बाद नहा धोआ के रेडी होके हम लोग आ गए हैं अपने मायके में। मेरी छोटी वाली सिस्टर का उसका मानसिक था, तो वही मानसिक शोध करने के लिए मतलब मानसिक को हटाने के लिए हम लोग जा रहे थे हाथी खेदा मंदिर। तो वैसे मेरा ये सेकेंड बार है। हम वहाँ पहले एक बार जा चुके हैं, ये मेरा सेकंड बार है। तो यहाँ पर हम लोग अपने ये घर का गाड़ी है, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारा गाड़ी आने वाला था, 2-3 गाड़ी और आने वाला था। यहाँ पे मेरी सिस्टर हाई कर रही है, इसी का जो मानसिक है उसको शोध किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा फैमिली जा रहा था। हाँ, यहाँ पर बोला गया था कि 5 बजे सुबह ही निकल जाना है, लेकिन यहाँ 7:30 बज चुका था। तो हम सुबह ही 4 बजे ही उठ गए थे, नहा धोआ के घर का काम वाम करके फिर रेडी होके फिर हम वहाँ पहुँच भी गए। उसके बावजूद भी इतना लेट हो गया। हाथी खेदा मंदिर बंगाल में पड़ता है, तो जाने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए बोला गया था कि सुबह जल्दी निकलना है। उसके बावजूद भी इतना लेट हो गया। फिर हम लोग प्रकृति का नज़ारा लेते हुए हम लोग जा रहे थे। उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप में आते हैं, तो डीजल या पेट्रोल जो भी डलवाना है वो डलवा लेते हैं। फिर हम लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं। यहीं पर मेरा ससुराल भी है, तो मेरी सिस्टर का भी यहीं पर शादी हुआ है, मौसी का बेटी को, तो उनका बेबी हुआ है। तो हम लोग बेबी को देख रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए यहाँ पर जो घर उर है कितना शानदार लग रहा है, मतलब खूबसूरत लग रहा है। प्रकृति का नज़ारा देखिए, मतलब पहाड़ वहाड़ भी दिख रहा था, लेकिन मोबाइल में उतना दिख नहीं रहा है, कैमरा में उतना दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो खुली आंखों से देख रहे थे तो अच्छा दिख रहा था। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भेड़ उड़ दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हाथी खेदा मंदिर में कि यहाँ पर भेड़ का बलि दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भेड़ का बलि दिया जाता है वो लेडीज़ लोग नहीं खाता है। लेकिन वैसे तो हम बता दें कि हम कभी नहीं खाते हैं ये सब चीज़, मेरा फैमिली वाला भी कोई नहीं खाता है, लेकिन बॉयज़ लोग कुछ कोई खाता होगा, लेकिन मुझे उतना पता नहीं। हाथी खेदा मंदिर में बलि तो चढ़ाया जाता है भेड़ का, लेकिन यहाँ बोला जाता है यहाँ का प्रसादी भी लेडीज़ लोग नहीं खाती है। जैसे कि हम लोग पूजा किए, फल उल या नारियल जो भी चढ़ाएं, तो उसका जो फल प्रसादी है वो हम लोग नहीं खाएंगे, वो लोग सिर्फ बॉयज़ लोग ही खाएगा। यहाँ पर घर ले नहीं जा सकते हैं, प्रसादी को खा के यहीं पर ख़त्म करना है। तो हम लोग को थोड़ा सा खाली नारियल को रखे और बाबू को, जो बॉयज़ लोग हैं वो लोग को दे दिए, वो लोग खा लिया, ये लेडीज़ लोग नहीं खाई। यहाँ पर आप मन्नत मांग सकते हैं, तो मन्नत के लिए यहाँ पर पूजा किया जाता है। यहाँ पर अलग प्रसादी दिया जाता है कि मन्नत के लिए अगर आप मन्नत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नारियल बांधना पड़ेगा। और बोला जाता है कि अगर आपका मन्नत पूरा हो जाता है तो नारियल फूट जाता है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहता है। हम लोग तो पूरा लाइन में, बहुत लंबी लाइन में लगे हुए थे, तब जाके हम लोग को पूजा करने को मिला। फिर हम लोग पूजा वूजा करके बाहर निकल जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग जहाँ हम लोग को ठहराया गया था, वहाँ पर आते हैं हम लोग, ठंडा उंडा लेके आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, पीते होते हैं। उसके बाद थोड़ी देरी के बाद ही हम लोग को खाना मिलता है। तो जो लोग भेड़ का मीट खाएगा वो लोग के लिए मीट है, और हम लोग के लिए जो चिकन था। तो धीरे धीरे सबको आने लग गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो गया था, मतलब सब रिलेशन लोग सबको पहुँच गए थे। तो हम लोग यहाँ खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम लोग के लिए चिकन था, चिकन, पनीर का सब्ज़ी, चावल, दाल, ये सब, सलाद, पापड़ भी था, लेकिन पापड़ तला नहीं था, पापड़ लास्ट में बच ही गया था। सबको खाना खा लेने के बाद अब घर जाने का तैयारी हो जाता है। तो यहाँ पर सबको खा लेता है, उसके बाद घर जाने, यहाँ पर बाबू का पापा सब साली लोग से बातें कर रहा है। फिर यहाँ पर मेरा एक भतीजा हो जो तोता ख़रीदा था वहीं पर। फिर हम लोग को घर आते आते काफ़ी लेट हो जाता, रात हो जाती है। उसके नेक्स्ट दिन मुझे काफ़ी इसको कच्चू का पत्ता बोलते हैं, उनको खाने का मन था, तो वही तोड़ के लाए थे और वही बना रहे थे। काफ़ी हमको बहुत अच्छा लगता है इसका साग, जो हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सोचे थे एक बार इसका जो मछली है वो भी बनाएंगे, बट टाइम नहीं मिला।
उसके बाद यहाँ पर बाबू को हम कृष्ण बना रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन था, वैसे मेरा फास्टिंग तो था नहीं। तो यहाँ पर मेरी भाभी और मेरी सिस्टर हमको तैयार करवा रही है। एकदम यशोदा माँ बना के रखेगी हमको, तो वही हमको तैयार करवा रही है। फाइनल लुक देखिए मेरा कैसा है और बताइए कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर हम लोग रील बनाते हैं बाबू के साथ। तो बाबू और हम छत में चल जाते हैं और सिस्टर को बोलते तुम मेरा रील बनाओ, तो हम लोग रील बनाने लग जाते हैं। फिर रात को मस्ती करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ससुराल। उसके कुछ दिन के बाद फिर मौसी फ़ोन करती है कि मुझे मनिहारी का सामान लेना है तो तुम आ जाओ। तो फिर हम वहीं जाते हैं मौसी के साथ उसको शॉपिंग करवाने के लिए, उसको सामान खरीदवाने के लिए। फिर हम लोग पूरा मार्केट घूमते हैं। उसको जो समझ में आता है लेती है, मुझे भी जो समझ में आता है मैं भी कुछ कुछ सामान वहीं से उठा लेती हूँ जो मुझे सस्ता पड़ता है। हमारे बस्ती में कुछ जेंट्स लोग आए थे जो कौशल विकास योजना की तरफ से थे। उन लोगों का कहना था कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी है या जो नहीं भी पढ़ी है उन लोग के लिए सरकार की तरफ से सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिशियन ये सब की सुविधा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाएगा। इन लोगों को सीखने का मन है उन लोगों को एक लिस्ट में नाम लिखा जाएगा और उन लोग को एक दिन फ़ोन करके बुलाया जाएगा। जहाँ पर उनका एक ऑफिस जैसा है वहीं पर उनको बुलाया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना बजे से आना है, कितना से कितना बजे तक टाइम रहेगा। ये सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। तो इसमें हम भी अपना नाम लिखवा लिए हैं। अब देखते हैं कब से बुलाया जा रहा है। अगर टाइम मिला तो जाएंगे क्योंकि बाबू का स्कूल है, तो अगर हो सके उस टाइम पे अगर बोला जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर टाइम आगे पीछे हो थोड़ा सा भी कर दे तो हम जाके थोड़ा कर लेंगे। मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना का कोर्स है तो कर लेंगे, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो मेरा बेटा आप लोग से कुछ बोलना चाहता है, तो बाबू बोलो। हेलो गाइस, हम आप लोग कैसे हैं? मेरे मम्मी का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब और शेयर करो। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब से परेशान करना है कि मुझे भी बोलना है, तो मैं उसको बोलने के लिए दे दी हूँ। तो गाइस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड शेयर करिए ताकि दूसरे को भी मेरी वीडियो पहुँच सके।